track goes straight across to the former Chief Minister of Uttarakhand. Harish Rawat is now joining us. Harish Rawat जी, आपके ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पे। आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बोला है। पिछले 15 साल से ये पूरा मामला चला आ रहा है, उसके बावजूद अब इसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? ये केवल 15 साल पहले का मामला नहीं है। इसमें कई घर ऐसे हैं जो 100 साल पहले बने हैं, आजादी से भी पहले बने हैं, और कुछ इसमें शत्रु संपत्ति वाले घर भी हैं। आप लगा लीजिए, शत्रु संपत्ति वाले घर 1947 से पहले के होंगे। और इसमें कई मकान, दूसरे पब्लिक यूटिलिटीज जिसमें स्कूल, कॉलेज आदि सम्मिलित हैं, और पुलिस पोस्ट हैं, और चीजें हैं, बैंक्स हैं, वो बाद में सरकार ने बनाई है। ये राज्य सरकार की जमीन है। इसमें रेलवे की भूमि वही है जो डिमार्केटेड सफेद पिलर जिसमें पड़े हुए हैं। बाकी जमीन सफेद पिलर के अंदर जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाने के विषय में हमारी सरकार ने भी सहमति दी थी। उसमें हमने कहा था हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के जरिए कुछ जमीन को निकालेंगे, और जो जमीन निकलेगी उसमें इनको बसाएंगे। प्रॉब्लम यह आई है कि वर्तमान राज्य सरकार ने इसमें सारी जमीन को रेलवे की भूमि के रूप में बता दिया, और फुल फैक्ट्स हाईकोर्ट के सामने नहीं रखे। यदि फुल फैक्ट्स रखे गए होते तो जजमेंट कुछ दूसरे तरीके का भी हो सकता था। और इसमें मैं एक चीज और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमने इन बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की संस्तुति के आधार पर एक एक्ट विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया, जो है मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का, और उसमें मालिकाना हक भी दिए गए। देहरादून के अंदर 100 लोगों को हमारी सरकार के जाने से पहले पट्टे भी बांट दिए गए थे। 35,000 घर बनाने का प्रोजेक्ट हमने रुद्रपुर से स्टार्ट किया था। वो सब इन्हीं को ध्यान में रख करके किया गया था। इस प्रॉब्लम का हम ये चाहते थे कि शहर भी सुंदर हो जाए, जहाँ इंक्रोचमेंट है उनको विधिवत तरीके से चीजों को लीगलाइज किया जाए। आप ये बताइए, जो हल्द्वानी के समकक्ष 7 चीजें ग्रो की हैं, उनको आप अचानक इंक्रोचमेंट कैसे कर देंगे? हाँ सर, क्योंकि राज्य सरकार यदि कोई लाइन डिमार्केट करती है कि इस साल से बाद में जो आए हैं हम उनको नहीं रहेंगे, तो हम बात कर सकते हैं लोगों से, जो है। लेकिन राज्य सरकार तो सबको एक झाड़ू से हाँक देना चाहती है। और आप एक बात अंदाज लगाइए, हम मानवीय संबंधों के आधार पर बने हुए राज्य हैं। देवभूमि कही जाती है। 52,000 लोग, जिनमें से 10,000 लोग वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, विकलांग हैं। कहाँ इस कड़कती ठंड में उनको कहाँ सड़क में पटकेंगे आप? तो इसलिए हमने कहा सर, ये आप कह रहे हैं कि एक मानवीय संवेदना होनी चाहिए, बट कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि मालिकाना हक जो एपेलेंट्स थे वो प्रूव नहीं कर पाए। ये कोर्ट का कहना है कि आपने मालिकाना हक सिद्ध नहीं किया है कि ये जमीन पर आपका हक है। तो इसमें भाजपा सरकार या किसी और का कहां से बात आती है? ये तो कोर्ट ने खुद माना हुआ है। मालिकाना हक देखिए, 100 साल पहले यदि कोई मकान बना है, आज उसको क्या आप कहना चाहेंगे? और 50 साल पहले, 55 साल, 60 साल पहले बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके लिए केवल वही लोग दोषी हैं? और जो दोषी हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में। और ये अकेले एक क्या प्रॉब्लम केवल हल्द्वानी के अंदर है? ये देश भर में इस तरीके की प्रॉब्लम है। नहीं, देश भर में तो प्रॉब्लम देखिए, ये 52-55 हजार लोगों को इस सड़क में केवल कानूनी नुक्तों के आधार पर आप खड़ा करेंगे? ये चीफ मिनिस्टर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि हमको एक ट्राई करने दीजिए, और यदि वो हल निकालना चाहेंगे, इसका हल निकल जाएगा। लोग भी इस बात को समझेंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं राज्य सरकार से, ये डिक्लेयर कर दीजिए कि प्रत्येक जगह अब कोई बाहर से व्यक्ति आ करके बस रहा है, जब तक उसको विधिवत परमिशन नहीं दी जा रही है, जमीनों में न बसाए जाए। देहरादून के अंदर इनके मंत्रीगण, दूसरे लोग, खाले, सारी नदियां इन्होंने भर दी है। रिस्पना बिंदाल गायब हो गई है भाजपा के शासनकाल के अंदर, जो है।
पर ये क्या कहेंगे? मतलब रिश्वना में जो कुछ हो रहा है, बिंदाल में जो कुछ हो रहा है, तो कि भाजपा करवा रही है वो उचित है? नहीं और सर, वहां वो भी बिल्कुल वहां जो अनुचित कुछ है और हुआ उसके है वो खिलाफ पुराने अलग समय केस से बेशक चलता आ होना रहा है, चाहिए अगर उसको वहां पर अनुचित करार करप्शन या देना। एनक्रोचमेंट हो रहा है। पर सर पॉइंट ये है कि ये सब चीजें कोर्ट ने कही हैं, भाजपा ने नहीं कही, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कहीं भी अगर रेलवे पे सरकार एनक्रोचमेंट होता है उनकी है, प्रॉब्लम है। सरकार उनकी है। सरकार के सामने, हाईकोर्ट के सामने फुल फैक्ट्स रखना और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को रखना, ये राज्य सरकार का फर्ज था। उनको एक कार्य योजना हाईकोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी। हमारे नागरिक हैं, गलत बस गए हैं, मैं कहता हूं पुरानी गवर्नमेंट्स ने गलत किया है, लेकिन ये आज की गवर्नमेंट तो ये है, सुधारने का दायित्व किसको है? सुधारने का दायित्व जो आज की गवर्नमेंट है उसको है। आप उनकी पुरानी गवर्नमेंट्स की जो गलतियां हैं उसको आप लोगों के सामने लाइए, मगर सुधार करके बताइए ये हमने सुधार किया है। इनकी क्या कार्य योजना है आज की, वो बताना चाहिए ना। और मीडिया को सवाल, पुरानी सरकार की जो आप गलतियां बोल रहे हैं, आपका जो आपने रिव्यू पिटिशन फाइल की थी उसके बारे में कोर्ट ने बोला है अपने ऑर्डर में दैट वी विल नॉट बी हेजिटेंट टू ऑब्जर्व दैट इन द इंस्टेंट केस द प्रेजेंट एनक्रोचर्स ओवर द रेलवे लैंड वर शेल्टर्ड बाय पॉलिटिकल हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपकी सरकार। क्यों, क्या, किस तरीके से ये आकाशवाणी की है, मैं उस पर कोई कमेंट करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। मैं न कमेंट करूंगा। हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, लेकिन कई कमेंट हैं जिनका कभी न कभी इतिहास विश्लेषण करेगा। तो एक बात बताइए, एक सुप्रीडेंट, एक एसएसपी लिख करके दे रहा है कि साहब आजकल वीआईपी मूवमेंट ज्यादा है, मेरे लिए पुलिस इतनी स्पेयर करना कठिन हो जाएगा, आप कुछ समय बाद हमसे पुलिस मांग लीजिए, हम आपको पुलिस देंगे। आप उस डॉक्यूमेंट के आधार पर राज्य सरकार कह रही है तत्कालीन सरकार जो है उसको शेल्टर देना चाहती थी। क्या एसएसपी, ये नॉर्मल जो कॉरेस्पॉन्डेंस उनके और रेलवे के बीच में है, क्या चीफ मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को ये देखने का, ये सब गवर्नमेंट देती है सब चीजों को? ये नॉर्मल पुलिसिंग का काम है और एसएसपी उस बात को देखते हैं। और ये प्रॉब्लम को देखिए इस प्रॉब्लम को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहीं खड़ी ना हो, उसके लिए द पुलिस एसएसपी इज द बेस्ट जज, इज ए आईपीएस ऑफिसर। सर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रही थी, मैं जो कोर्ट ने बोला है आपकी रिव्यू पिटिशन के बारे में कि वो अपीजमेंट और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से था। बट एनीवे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये पीआईएल है वो इसलिए हुई थी क्योंकि एनक्रोचमेंट की वजह से एक ब्रिज गिर गया था। नहीं, आपको जो जानकारी किसी ने दी है ये इस इंक्रोचमेंट की वजह से नहीं हुआ है। ये गौला के अंदर जो खनन के लोभ में जो है गौला को बिल्कुल खोद डाला गया है, जो इम्बैंकमेंट नहीं बनाए गए, ये उसके कारण हुआ है। वो ये अलग बात है कि उस दोष से हम बच नहीं रहे, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में ही पुल बना था। उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए था। जो दोष किसी कालखंड में हमसे हुआ है हम स्वीकार करेंगे, लेकिन चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए और उसके जरिए जजमेंट हासिल किया जाए, तो ये सरकार की नीयत पर इससे गंभीर संदेह खड़े होते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप राज्य सरकार को लताड़ेगा, जो है उनसे पूछ सकता है कि आपने फुल फैक्ट्स क्या है आप हमारे सामने रखिए। और लेकिन मैं तो एक मानवीय दृष्टिकोण से भी बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री गार्जियन है राज्य के, जो है उन गरीबों के इस ठंड, कड़कड़ाती ठंड में, जिनको क्या 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 तस्वीर हम अपने राज्य की बनाना चाह रहे हैं। पर इतनी तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जा रही हैं, चलिए कोर्ट में जो होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, बट ये कहना कि यहां पर सिर्फ एक मुस्लिम बाहुल इलाका है इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है, इसमें तो कोई तथ्य ही नहीं है। नहीं, जो ये प्ली ले रहे हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू आबादी भी बहुत है, गरीब लोग यही हैं। एक बस्ती का नाम ही ढोलक बस्ती है, जहाँ गरीब ढोलक बनाने वाले वो लोग जो है सारे कुमाऊं में उसका व्यापार करते थे। यही राजो टंडन नाम की एक महिला है, गरीबों की नेता, मेरी बहन है। हाँ, मैं उसके बाद बहुत जाता हूँ राखी बंधवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये मिक्स पॉपुलेशन है और हल्द्वानी के साथ ग्रो किए हैं। हाँ, इधर मैंने देखा है कि 5-6 साल के अंदर कुछ लोग आए हैं और वो आप कोई कट ऑफ डेट डिमार्केट कर दीजिए।
कि भाई इस डेट्स के बाद जो लोग आए हैं, तुम्हारे पास पुलिस है, तुम्हारे पुलिस के पास उनका पर्दा होना चाहिए, तो आप उसके आधार पर कुछ करिए, कुछ ऐसा लॉजिकल लगे। आप 50 साल 60 साल के व्यक्ति को जो मकान में रह रहा है, कट ऑफ डेट तो फिर बढ़ती जाएगी, सरकार बदलेगी, कोई और नहीं कट ऑफ डेट। कल तक वो राज्य सरकार की जमीन थी। हमारी सरकार के वक्त में हमने राज्य सरकार की जमीन के रूप में उसको चिन्हित किया है, और राज्य सरकार की जमीन के तौर पर हमने उसको मलिन बस्ती रेगुलराइजेशन प्रोग्राम में सम्मिलित किया। आप कट ऑफ डेट बढ़ाते जाइए, रेगुलराइज करते जाइए, इससे प्रेसिडेंट क्या होगा? फिर तो कोई भी सरकारी जमीन पर आके बैठ जाएगा। खुद कोर्ट ने यह भी बोला है दैट एनक्रोचमेंट ऑन रेलवे लैंड हैज बिकम अ मेनेस अक्रॉस द कंट्री, इट क्रिएट्स हिंड्रेंसेस इन डेवलपमेंट। देखिए, देश और दुनिया के अंदर जमीन का और घर का मौलिक हक है। अपने नागरिकों को जब हम मौलिक हक नहीं दे पाते हैं तो कहीं वो कानून से विचलन करके भी कर देते हैं, तो हम उसको फिर रेगुलर करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के आधार पर उसको देखते हैं, क्योंकि कर्तव्य बेसिकली गवर्नमेंट का है कि वो घर दे, वो जमीन दे, सरकारी जमीन पे जमीन के हक को मौलिक हक के तौर पर देश की आजादी की लड़ाई का, और देश की आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन का इतना बड़ा, वो देश के स्वतंत्रता संग्राम के बराबर ही महत्वपूर्ण संग्राम था जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया। आप स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, और एक जो सड़क पर अब संग्राम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग का जो मॉडल है अब उसको हल्द्वानी में ले जाया गया है। ये तथाकथित उस मीडिया के एक सेक्शन की देन है जो इसके मानवीय पक्ष को देखने के बजाय इसको शाहीन बाग बनाने की बात कर रहा है। और ये हल्द्वानी के, देखिए शाहीन बाग में क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं थी, मैं उसकी वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हल्द्वानी की परिस्थितियां वो नहीं है जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस रूप में इसको दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस भी, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जहां पर अनुचित है, जिन्होंने केवल इनकोचर बन करके अभी आए हैं 8-10 साल के अंदर, जो है आप कुछ उनका दूसरा रास्ता निकाल लीजिए। लेकिन जो पहले से बसे हुए लोग हैं उनका दूसरा रास्ता निकालिए। जो राज्य सरकार की जमीन में बसे हुए हैं उनको आप हक दे दीजिए, उनको हक दे दीजिए। हम कब कह रहे हैं रेलवे की जमीन को, रेल भी तो चाहिए हमको सर। हम कब कह रहे हैं, कौन कह रहा है रेलवे की जमीन पर कब्जे को आप ठीक करिए करके? सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि आप उनको हक दे दीजिए, इसी तरीके की राजनीति को कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है, जहां पर उन्होंने बोला है दैट द प्रेजेंट एनक्रोचर्स ऑन रेलवे लैंड वर शेल्टर्ड बाय द पॉलिटिकल हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वर हैविंग पॉलिटिकल पेट्रनेज व्हिच एट द रेलेवेंट टाइम व्हेन द अर्लियर बेंच डिसाइडेड द मैटर दे वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। देयर वाज शेल्टर प्रोवाइडेड बाय द देन सिटिंग एमएलए हु वाज आल्सो एंजॉयिंग द स्टेटस ऑफ बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर। रिव्यू पिटीशन जो आपने फाइल की, कल होगा उस पर विचार। नहीं सर, रिव्यू पिटीशन कोर्ट का ये जजमेंट कहां से आ गया? नहीं सर, रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आपने रिव्यू पिटीशन डाली थी जब आप स्टेट गवर्नमेंट में थे 2017 में, तब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली थी और उसको कोर्ट ने बोला है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इस रिव्यू पिटीशन को उस वक्त की उत्तराखंड सरकार ने डाला था, उसके बारे में कोर्ट ने बोला है। It's a political shield provided by the then ruling party for political gains to the unauthorized occupants. ऐसा कोई रिव्यू पिटीशन हमारी तरफ से दायर नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दायर नहीं हुआ, और यदि कोई है हम नहीं जानते। हम केवल एक बात जानते हैं कि हमने उसको रेगुलराइज करने का फैसला लिया था, सारी मलिन बस्तियों को कानून बना करके लिया था, कानून सर्वसम्मत था, और उसके बाद हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम उसके साइमल्टेनियसली लॉन्च किया था, लोगों को घर देने का प्रोग्राम साइमल्टेनियसली लॉन्च किया था, और हमने अपने एसएसपीज को जिम्मेदार बनाया था कि यदि अब इन घाटियों में, नदियों के बेल्ट में, उनमें कोई लोग आते हैं उनको बसने दिया जाएगा, तो
SHO will be held responsible, और यदि बड़े पैमाने पर होगा तो SSP will be held responsible No, करके sir. ये हमारी सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर था. नहीं सर, ये मैं आपको एक बार स्पेसिफिक बता दूं, ये है रिव्यू पिटिशन नंबर 6 ऑफ 2017 सीकिंग रिव्यू ऑफ द जजमेंट डेटेड 9 नवंबर 2016. इसको बाद में डिवीजन बेंच ने डिसमिस किया था, पर ये आपने 2017 में रिव्यू डाला है उस वक्त पर जब बोला था कि अतिक्रमण हटाया जाए, जब कोर्ट ने बोला था अतिक्रमण हटाया जाए, तो आपने 2017 में रिव्यू पिटिशन डाला था. हाँ, लेकिन उसमें तथ्य राज्य सरकार को देने नहीं दिए गए थे ना, देने नहीं दिए गए थे. तब जो है तब तक चुनाव आ गया था. इलेक्शन उस समय तक इलेक्शन कमीशन का रूल प्रिवेल कर गया था, और राज्य सरकार की जो पॉलिटिकल विंग थी उसके पीछे ये सब चीजें हुई हैं. उसकी टाइमिंग ऐसी बनाई गई कि ताकि जो है इस तरीके के चीजों को, अब मैं उन सब चीजों पर कमेंट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने कहा हिस्ट्री विल जज सम टाइम हाउ थिंग्स हैज हैपेंड इन दिस केस. So history will indeed judge what has happened and who is responsible for what we are seeing right now in Haldwani. Ultimately, like we've been saying all along, it is only the court, the letter of law, which must prevail, and not the politics and not people who are on the streets thinking that might is right. Thank you very much, Harish Rawat ji, हमसे बात करने के लिए. We'll keep a close eye on what happens tomorrow in the Supreme Court.